आरपी साहब, आपने सुना होगा अभी भगवंत मान जी को, वो और उनसे पहले कई सांसद, दो सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह, वो भी ये दावा करके गए हैं कि दिल्ली में जो हुआ है वो गुजरात में भी होगा। दोनों जगह एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और बीजेपी अपने डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट को काम पे चाहे लगा ले, लेकिन कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेयर दिल्ली में बनेगा आम आदमी पार्टी का। भगवंत मान जी को पंजाब में होना चाहिए। पंजाब में जो इस समय हालत है वहां की चिंता करनी चाहिए। वहां पे लगातार दिन ब दिन मर्डर केस, रोज के रोज एक मर्डर होता है। नशे से लगभग 250 लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली। उसके बारे में चिंता नहीं भगवंत मान जी को। गुजरात में, हिमाचल से खैर भागी आए थे वो, तो गुजरात में कैसे होगा, दिल्ली में क्या होगा, उसकी चिंता ज्यादा है। तो स्पष्ट दिखता है कि इस प्रकार के मुख्यमंत्री इनके रहते हैं अपनी राज्य की सरकारों की चिंता छोड़कर राजनीति ज्यादा करते। खैर, मैं वापस उनकी बात पे आता हूँ। लगभग आपका जो अभी ट्रिगर दिखा रहा है 102 बीजेपी, 136 आम आदमी पार्टी, ये रुझान है। मेरा मन है थोड़ा और रुकिएगा, एक आधे घंटे में स्थिति और क्लियर हो जाएगी। और मेरा जो इंटरनल जो अपना फीडबैक है वो 128 का है। हमारे पास भी एक सर्वे का सिस्टम है, अपना पन्ना प्रमुख का सिस्टम है, उसके माध्यम से जो हमारा फीडबैक अलग है। परंतु अगर 102 भी मैं आपकी बात मानूं, उनका 136 का रुझान मानूं, इसी रुझान को लेकर चलूं, तो कल तक तो केजरीवाल साहब कहते हैं 220 सीट जीतूंगा दिल्ली के अंदर। 220 सीट से हम सूखा साफ कर देंगे भाजपा का। तो स्थिति दिखती है किस प्रकार से लोगों की, ये नहीं कि हम, चलो हमारे प्रति अगर नाराजगी रही होगी तो ये नहीं कि आम आदमी के जो उनके भ्रष्टाचार है, जो उनके बाकी मामले, उनके प्रति उनकी नाराजगी नहीं है। तो अभी थोड़ा 1 घंटा पर रुकना चाहिए। और चलें, ठीक है। मैं अब आरपी सिंह जी, आप इंतजार करना चाहते हैं करें, बाकी अभी पूरे नतीजे तो नहीं है। हालांकि आधे से ज्यादा सीटों पर, 250 सीटों पर नतीजे आ भी चुके हैं इस वक्त, लेकिन गैप बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में। अब 102 पर मान ले 102 रह जाता है आपने कहा, तो हार कंसीड करनी पड़ेगी ना, आपको मानना चाहिए कि आप हारे। अब ये कहना कि हमारे 70, आप बता रहे थे 70 आए, देखिए हमारे 100 आ गए, उनके 200 बताए थे, उनके 135 आ गए। हार जीत तो दोनों की हो रही, तय हो रही है। जी, मैं अगर हम चुनाव हारेंगे तो हम बिल्कुल मानेंगे, और जो जनता का मैंडेट होगा उसको मान्य करेंगे। ये नहीं कि जनता का मैंडेट मान्य नहीं करेंगे। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि नहीं मेयर हमारा होगा, या ये जो कहा जा रहा है वो ठीक नहीं है। वो ये अपनी तरफ से ही अपने कुछ मामला बनाते हैं और फिर उसको वापस से बदल भी लेते हैं। ये उनका अपना ही सोच है, जिसको अपने मन में कुछ गढ़ते हैं फिर उसको बोलते हैं, ताकि लोगों के मन में भ्रम पैदा हो, भ्रम की स्थिति पैदा हो। जो चुनाव जीतेगा मेयर उसका होगा। अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो उनका मेयर होगा, अगर हम जीते तो हमारा मेयर होगा। आंकड़े का खेल है, आंकड़ा अगर उनके पक्ष में होगा तो मेयर उनका होगा। अच्छा, चलें, ठीक। मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। बता दें 160 वार्ड के नतीजे जो हैं अब घोषित हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी 85 पर जीत चुकी है, 70 पर भाजपा की जीत हुई है, 4 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय। और जो बाकी ट्रेंड्स हैं वो आप स्क्रीन पर लगातार देख ही रहे हैं। 30-35 का गैप जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में साफ साफ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। कौशिक साहब के पास जाना चाहते हैं पहले आम आदमी पार्टी से। खुल गया जी, हमारा खाता खुल गया, AIMM का खाता खुल गया, कंफर्म। ब्रिजपुरी जी, ब्रिजपुरी से आप जीत गए, बधाई हो आपको। दिल्ली में आ गए आप, दिल्ली में आ गए साहब। पहली बार चुनाव लड़ा हमने और अल्हम्दुलिल्लाह आपको विशेष बधाई। आप दिल्ली के मुखिया हैं अपनी पार्टी के। शुक्रिया, आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया। लेकिन ये जरूर है, आप पहले ये बताइए कि अभी ये पहले कांग्रेस बोलेगी या आम आदमी पार्टी बोलेगी या बीजेपी की नफरत की राजनीति जीती? देखिए, ये इन दोनों के लिए खतरे की घंटी है। ये दोनों जो ग्रांटेड लेते थे जिस वोट को, उस वोट ने अपना विकल्प अब तलाश लिया है। अब यहाँ से उसके विकल्प की राजनीति शुरू होगी और वो आगे जाएगी। स्पेसिफाई कीजिए कौन सा वोट स्पेसिफाई कीजिए। इनका मतलब है मुस्लिम वोट। इसका यही इसी पे आपत्ति है। इस पार्टी का नाम ही मुस्लिमीन हो, इसी चीज पे आपत्ति क्या है। बोलेंगे? वो भारतीय वोट है, मुसलमान वोट, मुसलमान इलाका, ये बंद होना चाहिए। अच्छा, तहसीन अभी तो उन्होंने बोला नहीं, वो तो बगल में राणा साहब ने बोल दिया। बोलेंगे कैसे? ये तो सत्य है। हम आपका दोनों में जवाब देंगे। हम तो और तीसरे का भी देंगे। गलत बोल रहे, हम तीसरे का भी जवाब देंगे। तीसरा भी अगर कोई बोलेगा, हम बता दें आपको, भारत का मुसलमान भी भारत का इज्जतदार शहरी और एक वोटर है, उसे राजनीति करने का पूरा हक है। कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने जो इनका इस्तेमाल किया उसके खिलाफ, हाँ, आ गया ना, इन लोगों ने। अच्छा, एक करके बात करें, एक करके होता है। जब कोई जीत कर आता है तो उसका प्रतिनिधित्व होता है। जिस पार्टी ने रजाकदारों का साथ दिया,
हमारे आजादी के समय कहा कि हम अलग मुल्क बनाएंगे, बिल्कुल। वो पार्टी आज मुसलमानों का वोट सिर्फ चाहती है। ये देखिए, गलत है। अब मैं आप- इसके अब खिलाफ आप- हूं। वो पार्टी इस चैनल पे कहती है मुसलमान इलाका। ओके, आरोप पे मैं इसके जवाब खिलाफ दीजिए। अब मैं जवाब देता हूं। हूं। राणा साहब, रज़ाक़ार थे कि देखिए। नहीं? आपने इसका साथ दिया कि नहीं दिया आपकी तहसीन पार्टी? के जवाब, देखिए, सवाल पूछा तहसीन तो पूनावाला साहब की जानकारी बिल्कुल गलत है। एमआईएम ने रज़ाक़ारों का साथ जी नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल आपकी गलत है। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय संविधान के तहत चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है। रजाकार जो बिल्कुल भारत के खिलाफ थे, उनके हम खिलाफ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओपनली भी कह दिया। लेकिन ये कुछ लोग, चूंकि इन्हें कोई बहाना मिलता नहीं, इन्होंने अब तक मुस्लिम वोटों का इस्तेसाल किया, उन्हें बेवकूफ बनाते रहे। आज उनका प्रतिनिधित्व आ रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा ये है, और दूसरे भारतीय हमारे वोट बराबर है। में बैठे, उनके ये ही पेट में दर्द भारतीय शुरू हो वोट गया। है। अब सफर ये यहां से भारतीय शुरू वोट हुआ है। है ना सर, यहां से हिंदू चैलेंज वोट है, शुरू ना हुआ मुसलमान वोट है, है। अब भारतीय वोट हमारा है। आपके लिए खुला चैलेंज है। अब हम दिल्ली में आपको ये बताएंगे कि अब आप इन एरिया को, जब तक आपने इग्नोर किया, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है ना, हम अरविंद केजरीवाल को भी ये बताएंगे अब तुम इग्नोर नहीं कर सकते। अब तक कर लिया आपने। अब आपकी नहीं चलने दी जाएगी आपकी। अब आपको जवाब देना सौरभ भाई, पड़ेगा आपने देखा कि आखिर इनके मुस्लिम statement, इलाकों में स्कूल ये कम क्यों हमारे- है? मुस्लिम हमारे इलाकों में इंडिया, आखिर हमारे कम लोग। क्यों है? ये बताना अच्छा, पड़ेगा। राणा साहब, स्पेसिफिक जब कलीम आप- साहब, राणा जी, जब आप स्पेसिफिक बात करते हो तो स्पेसिफिक किसी धर्म के लिए बात क्यों करते हो? आप पार्टी हो, आप पार्टी आकर लड़ सकते हो, प्रतिनिधित्व कर सकते हो, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप बोलते हो हम आ गए हैं उनका प्रतिनिधित्व करने, जिनको आप दरी बिछाने के लिए लगाए थे, ये गलत है। आप एक पार्टी हो, आपको पार्टी की तरह काम करना चाहिए। लेकिन इनकी राजनीति, जैसे इनका नाम है मुस्लिमीन, आप मुझे वैसे जवाब देने देना। इनकी राजनीति सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है सौरभ भाई, और कहीं नहीं जाती है। शर्म- और मुझे इनको एक लाइन कहीं- ऐड शर्मा जी, करके आप मुझे जवाब जवाब दीजिए। देने दीजिए। एक लाइन आप ऐड भी करके पहले जवाब बोल लीजिए। दीजिए। आप बोल एक लाइन- लीजिए। एक लाइन पहले ऐड आप कर बोल देता। लीजिए, फिर मैं दोनों के साथ एक लाइन ऐड करते। हैदराबाद में ओवैसी साहब ने कितने स्कूल खोले? जितने स्कूल खोले उनके पिताजी के नाम पे प्राइवेट स्कूल खोले। आप मुसलमानों का प्रतिनिधि कहते हैं, मुसलमानों के लिए अब जवाब प्राइवेट सुनिए, स्कूल अब जवाब सुनिए। मेरी आप दोनों से ये है कि आप धैर्यपूर्वक सुने मेरी बात, बर्दाश्त कर लें। देखिए, तेलंगाना अकेला ऐसा राज्य है जिसमें 250 स्कूल उन अल्पसंख्यक और दलितों के लिए बनाए गए। उसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे फ्री में रहना, खाना पीना और सीबीएसई एजुकेशन लेते हैं। ऐसा पूरे इंडिया में एक भी राज्य में। सुनिए आप। अच्छा, अच्छा भाई, ऐसा एक एक, अच्छा ये बताइए ना मुझे। कलीम साहब, ये बताइए, अकेला कलीम- राज्य है हाँ, जहाँ ये पे अकेला गरीबों के राज्य लिए- है और आपकी अकेली पार्टी है, इसने सिर्फ मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए स्कूल बनाए, वहाँ और कोई नहीं पढ़ता क्या? देखिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए, पकड़ गए। तेलंगाना में खुद ही पकड़ गए। सही है। देखिए, टीआरएस में एक बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए उन्होंने एजुकेशनल स्कीम लाए। उन्होंने जितनी एजुकेशनल स्कीम जनरल पब्लिक के लिए लाए, उतनी ही वो अल्पसंख्यकों के लिए और दलितों के लिए लाए। अल्पसंख्यक और दलितों के लिए जो लाए, उसमें 66% मुस्लिम्स हैं और उनके लिए 250 स्कूल बनाए, उसमें 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं। वही मॉडल अब हमें इंशाल्लाह दिल्ली में लागू करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो असर होगा राजनीति में, हम उस पर काम दिल्ली में जो स्कूल खोलेंगे उसमें सबको दाखिला मिलेगा ना? नहीं, दिल्ली में भी सुनिए आप। दिल्ली में यही अरविंद केजरीवाल ने, इन्हीं मनीष सिसोदिया ने बाकायदा टीवी पे, बाकायदा मेरे उस प्रोग्राम में आके ये बात कही थी कि हम 250 स्कूल बनाएंगे, और दिल्ली वक्फ बोर्ड को ये काम दिया गया था। दिल्ली ठीक वक्फ है। बोर्ड ने पायलट प्रोजेक्ट में 16 स्कूल शुरू किए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।